तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या है। तो इसमें जो है आपको बता दूं कि इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। हम इसके आंसर जो है अगले वीडियो में डालेंगे, तो आप जब तक इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी किताबों से इनके आंसर देख सकते हैं। तो लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, ये पहला है और इसके ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इन 4 विकल्पों को आप देख लेंगे। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो आपका प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पर आपको इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन ऑप्शनों में से सही आंसर देख लेंगे। फिर इसके बाद तीसरा है मीरा के आराध्य प्रभु है। तो आपको मालूम है कि मीरा के आराध्य प्रभु जो है वो श्री कृष्ण है। इसके बाद अगला जो विकल्प है अलोप दीन कथा का पात्र है। तो अलोप दीन के कथा का पात्र, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि इनका सही आंसर क्या है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है। तो ये इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन्हें देखकर आंसर मिलान कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला रिक्त स्थान है मियां नसरुद्दीन खालिस्तान की तरह रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध था। उसके खालिस्तान का आंसर हमें देना है। उसके बाद मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा का बहुचर्चित जो है वो कौन से धारावाहिक से लिया गया है, तो उसे भी हमें देखना होगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा है भारतीय गायिकाओं में खालिस्तान को बेजोड़ गायिका कहा जाता है, लता मंगेशकर या आशा भोसले। तो इसका आंसर देखना है। इसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं, ये भी हमें बताने हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद आपके सामने सही जोड़ी दी गई है कि राजस्थान की रजत बूंदें जनसंचार का माध्यम, एक साहित्य की डायरी, वे आंखें, वाक्य का प्रकार, पुनरिक्त प्रकाश, अलंकार और शेखर जोशी और संपादन। तो ये हमारे सामने इसके ऑप्शन दिए गए हैं का खा गा घा। और इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य लिखने के लिए हमें स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, ये सत्य है या असत्य है। बीजक सूरदास की रचना है, तो ये सत्य है, बीजक सूरदास की ही रचना है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से हुई है और भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्याय हैं, ये भी सत्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर के लिए पहला जो विकल्प दिया गया है पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, रस के कितने अंग हैं, जनसंचार की 3 माध्यम कौन कौन से हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति की कवित्री कौन है। तो इन प्रश्नों के जो आंसर है आप बच्चे लोग स्क्रीनशॉट लेकर इनके आंसरों को देख सकते हैं, अन्यथा हम अगले वीडियो में इनके प्रश्नों के उत्तर हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 जो है भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, अथवा इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। ये प्रश्न दिए गए हैं। जनसंचार किसे कहते हैं, पत्रकारिता क्या है। तो इस प्रश्न पत्र के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट इसे एक बार ज़रूर देखकर पढ़कर जाए। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन दिया गया है वाक्य शुद्ध करके लिखिए। तो गीता सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है, मेरे को आपकी परीक्षा लेना है, अथवा रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो ये प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद हम आने वाले समय में और अन्य विषयों के पेपर भी लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पेपर के में अच्छे से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम और भी पूरे विषयों के पेपरों को
आप अपने वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।